अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अमेरिका की रहने वाली एक गैर शादीशुदा नर्स थी। उसने कभी इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बारे में ना तो जानने की कोशिश की थी, ना किसी ने उसे इस्लामी तालीमात की आफाकियत के बारे में कुछ बताया था। वो आज़ाद ख्याल दोशीदा थी। एक हस्पताल में नर्स की खिदमत अंजाम देती और ड्यूटी के बाद टीवी देखने में अपना वक्त गुजारती थी। एक रोज़ वो टीवी के प्रोग्राम देखने में मशगूल थी कि उसके रिमोट से अचानक ही बटन दबा और एक चैनल ऐसा लगा जिस पर इस्लाम और इस्लामी तालीमात के हवाले से प्रोग्राम हो रहा था। ये पहला मौका था कि उसने इस्लामी तालीमात के हवाले से कोई चैनल देखा था। उसने ना चाहते हुए भी थोड़े वक्त के लिए सही इस्लामी तालीमात का बगौर मुशाहिदा किया, मगर इस प्रोग्राम में कोई बात उसे ऐसी नहीं लगी जो मुतासिर कुन हो। चुनाचे उसने इस प्रोग्राम को एक गैर ज़रूरी प्रोग्राम करार दे दिया और फिर ये प्रोग्राम उसे मज़ा का खेज़ भी लगा और यकायक उसकी हंसी भी निकल गई। उसका बयान है कि मैंने पहली बार इस्लाम के बारे में जो कुछ सुना वो इसी चैनल से सुना। चैनल में जो मालूमात पेश की जा रही थी वो मेरे लिए मज़ा का खेज़ थी। मैं एक हस्पताल में नर्स का काम करती थी। दूसरी मरतबा मुझे इस्लाम के बारे में उसी हस्पताल में सुनने का मौका मिला जिसमें मेरी ड्यूटी थी। वाक़या ये था कि एक मुस्लिम जोड़ा हस्पताल आया और एक उम्र रसीदा खातून जो उनके साथ थी वो बीमार थी। खातून को उन्होंने दाखिल कराया। इत्तफाक से यह मरीज़ा मेरी ही निगरानी में थी। दोनों मियाँ बीवी मरीज़ा की हालत से बहुत घबराए हुए थे। शौहर ने बीवी को मरीज़ा के पास एक कुर्सी पर बिठा दिया। बीमार खातून शौहर की माँ और बीवी की सास थी। मैंने अपनी निगरानी के दौरान देखा कि बीवी बार बार मरीज़ा की कैफियत पर अफसोस का इजहार करती। उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। मुझे उसका रोना और बूढ़ी मरीज़ा पर इस कदर आंसू बहाना फिजूल महसूस होता था। मैं इस बारे में उससे कुछ पूछना नहीं चाहती थी, मगर पूछ ही बैठी। मैंने उस औरत से कहा, आखिर क्या वजह है कि तुम इस बूढ़ी मरीज़ा पर इस कदर आंसू बहा रही हो? ये तो उम्र रसीदा है और उम्र रसीदा लोग बीमार पड़ ही जाते हैं, फिर इस कदर आंसू बहाने की क्या वजह है? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने शौहर के साथ सास के इलाज के लिए बैरून मुल्क से यहाँ आई हूँ। मेरा शौहर अंदरून मुल्क इलाज कराता रहा। जब वहाँ मुनासिब इलाज नहीं हो सका तो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक हम मरीज़ा को लेकर इलाज मुआलजे के लिए यहाँ आ गए ताकि यहाँ मुनासिब इलाज हो सके। दौरान गुफ्तगू वो औरत अपनी सास की शिफायाबी और सेहत याबी के लिए बार बार दुआएं करती थी और उसके आंसू की लड़ी थी कि टूटती ही न थी। मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता। मैं चंद लम्हे के लिए किसी सोच में खो गई। मैं दिल ही दिल में कह रही थी कि इस औरत को देखो जो अपने शौहर के साथ उसकी माँ के इलाज के लिए बैरून मुल्क आई है और सास की किस कदर खिदमत गुजार है। मैंने तो कभी अपनी माँ की खिदमत के बारे में भी नहीं सोचा। 4 माह हो गए हैं मैंने अपनी माँ से मुलाकात तक नहीं की। उसकी खैरियत मालूम करने की जहमत तो बहुत बड़ी बात, बल्कि आज भी मेरे दिल में अपनी माँ से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। अपनी सगी माँ के साथ मेरा ये रवैया है। भला शौहर की माँ होती तो मैं कहाँ तक उसकी खिदमत कर सकती थी। उन दोनों मियाँ बीवी का माँ और सास के साथ हुस्न सुलूक देखकर मैं बहुत हैरत ज़दा थी, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि माँ की हालत नागुफ्ता बेहद तक तशवीशनाक थी। मुझे इस बात पर भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि भला ये मरीज़ खातून जिसने ज़िंदगी के दिन पूरे कर लिए हैं और अब इसके मरने का वक्त करीब पहुंच चुका है, तो भला ऐसी सूरत में कौन सा ऐसा जज्बा है जिसने इस जोड़े को मजबूर किया कि बैरून मुल्क इलाज के लिए जाए, जबकि ये इलाज भी खासा महंगा है। मैं सास के बारे में बहू के ख़यालात और उसकी कैफियत सुनने के लिए बेचैन थी और मेरे दिल और दिमाग में अब इस हवाले से सवालात उठते थे। मैं अपनी माँ के साथ अपने सुलूक और अमरीकियों के अपनी माँओं के बारे में जो नारवा सुलूक देखती थी उस पर मैं बार बार गौर करती थी। हत्ता कि बूढ़ी मरीज़ा की इस कदर खिदमत होते देखकर मुझे रश्क आने लगा कि ए काश इस बूढ़ी औरत की जगह मैं खुद मरीज़ा होती। ए काश मेरे बारे में भी मेरे अजीज़ व अकारिब इसी कदर फिक्रमंद होते। मुझे इस बात से भी सख्त ताज्जुब हो रहा था कि जब से मियाँ बीवी ने अपने मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कराया था उसी दिन से उन्हें अपने मुल्क से बार बार टेलीफोन आ रहे थे। कोई उनसे मरीज़ की हालत पूछता, कोई उनके हालात दरियाफ्त करता, कोई अपनी हमदर्दी जताता, कोई अपनी खिदमात पेश करने की यकीन दहानी करता। एक रोज़ मैं वेटिंग हॉल में दाखिल हुई तो देखा कि वो खातून तन्हा बैठी है। उसका शौहर साथ नहीं था। मैंने मौके को गनीमत समझते हुए उससे अपने जहन में उभरते हुए सवालात के बारे में पूछना चाहा। उसने मेरी बातें सुनने के बाद इस्लाम के हवाले से बहुत सारी मुफीद बातें बताईं और इस्लामी तालीमात में हुकूक़ वालिदैन के बारे में इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैं किस कदर बदनसीब हूँ कि आज तक मज़हब इस्लाम की तस्कीन बख्श रूहानियत भरी तालीमात से कोसों दूर थी।
والدین کے حقوق سے متعلق کس قدر صاف ستھری اور دل کو لگنے والی اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا اور اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا ہوئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مریضہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑی۔ بیٹا اور بہو دونوں دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ جب بھی مریضہ کی حالت بہتر لگتی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے، جب ان کی حالت خراب ہوتی تو ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی۔ ایک دن اچانک وہ مریضہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اس کے بیٹے اور بہو کو وفات کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میرا اپنا حال یہ ہو گیا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں میرا نظریہ یکسر بدل گیا۔ میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ جب سے میں نے اس خاتون سے حقوق والدین کے سلسلے میں سنا تھا اور خود بھی میاں بیوی کا مریضہ کے ساتھ پرسوز طرز عمل دیکھا تھا، میں اسلام کے بہت قریب آ گئی تھی۔ میں نے اپنے نمائندے کو ایک اسلامی مرکز میں بھیج کر حقوق والدین کے موضوع پر کتابیں منگوائی اور مطالعہ شروع کر دیا۔ جوں میرا مطالعہ وسیع ہوتا گیا، میں اسلام کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے جب میں کتب کے مطالعے میں محو ہوتی تو میں خود کو ایک بوڑھی ماں خیال کرتی اور تصوراتی دنیا میں چلی جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک عمر رسیدہ ماں ہوں اور میرے ارد گرد میرے بچے ہیں جو میری بے انتہا خدمت کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے حقوق کی تعلیمات پڑھ کر ہی مجھے اسلام سے شدید محبت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ میں نے اسلام کی جملہ روح پرور تعلیمات اور اس کے پاکیزہ اسباق پڑھے بغیر صرف والدین کے حقوق کے حوالے سے معلومات حاصل کر کے قبولیت اسلام کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ! حقوق والدین کے علاوہ میں نے اسلام کی دوسری تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ آج میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک انتہائی شریف النفس صالح مسلمان سے شادی بھی کر لی اور میں برابر ان کی ہدایت و توفیق کی دعائیں کرتی ہوں اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتی ہوں۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔